स्टूडेंट 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। इसमें हमें 3 रेडियस गिवन है। हम सबसे पहले रेडियस 2 फाइंड करेंगे। ट्राइंगल हमारे पास इक्विलेटरल होगा। हमने सर्कमस्क्राइब करना है सर्कल को। सर्कल हमने 2 यूनिट रेडियस सेंटीमीटर खोल कर हमने सर्कल ड्रा करना है। उसके बाद हमने 3 एंगल्स बनाने 120 120 120 के, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल को प्लस करें तो 360 हो जाएगा। एक कंप्लीट सर्कल पे ट्राइंगल जो एंगल बन जाएगा। फिर हमने उसमें जो है वो परपेंडिकुलर एंगल फाइंड करने और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू 2 यूनिट जो है ये हम ड्रा कर लेते हैं सर्कल। उसके लिए हम स्केल में जो है वो 2 सेंटीमीटर का स्केल जो है वो कर लेते। स्टूडेंट जो सेंटर पॉइंट जिस पर हमने रखा था उसको हम जो है वो सर्कल कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ये ओ पॉइंट है और ये हमारे पास ए है, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, ये ए है। अब स्टूडेंट्स इस पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। हमने ओ पॉइंट पर रखना है कंपास, ठीक है, जो कि हमारा पॉइंट था। उस पर हमने एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, और 120 का एंगल। फिर हमने फर्स्ट पॉइंट पर इधर रख कर हमने एक आर्क लगाना है, ठीक है। फिर हमने इधर पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाना है और इस पॉइंट को हमने मीट कर लेना है, ठीक है। ये जो लास्ट इंटरसेक्शन पॉइंट था इसको, ये हमारे पास जो है क्या है, ये ए है। फिर हमने इसी तरह एक और एंगल ड्रॉ करना है। हमने इसी पॉइंट पर रख के इसको हम अगर इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, आर्क को, या दूसरी जगह। अब हम इधर पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। फिर हम उसी फर्स्ट आर्क पे रख कर हम सेकंड आर्क लगाएंगे, ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास जो है वो इस एरिया से जो अभी हमारे पास 120 के डिग्री के जो एंगल बन चुके हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमने क्या करना है, अच्छा इस लाइन को नाम देते हैं, ये टी है, ये यू है। ए पॉइंट पे रख के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ए पर रख कर अपने अंदाजे से हमने जो है वो कंपास खोल कर हमने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। फिर हमने एक यहाँ पर कंपास रखना है इस पॉइंट पर और एक आर्क लगाना है। फिर हम एक इस तरीके से इधर रख कर पॉइंट पर एक आर्क लगाएंगे। फिर हम फर्स्ट आर्क को जो हमने पॉइंट पे रखा था उस पर एक हमने आर्क लगाना है, ठीक है, और एक आर्क हमने इस पर रख कर लगाना है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, फर्स्ट आर्क जो है। फ्रेंड्स इसको हम जो है वो लाइन ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट लाइन बन जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू का। इसी तरह हम टी पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी से कंपास जो है वो खोल लेते हैं। यहाँ पर रख कर हम एक आर्क लगाएंगे। फिर हम फर्स्ट पॉइंट पर रख कर एक आर्क लगा देंगे और एक हम सेकंड पर रख के लगा देंगे। फिर सेकंड पर हमने रखना है और एक आर्क लगाना है। जो 2 आर्क्स रखे हैं मिलाए उन पे हम पॉइंट लगा कर इसको मीट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये इनके पॉइंट एजेस को जो है वो टच करेगा। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह यू पर भी हम रख कर एक आर्क लगा लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। नाइन्टी डिग्री का स्टूडेंट्स हम ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से अब इस लाइन को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स ये हम इसको VW नेम दे देते हैं, इसको RS दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स इस लाइन को अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा देते हैं।
ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अब एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। ये हमारे पास डी है, ये ओ ए का डिस्टेंस अगर हम देख लें ओ डी का, ठीक है। सेंटर पॉइंट जो है वो हम इसे ओ डी कह देते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिला लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब ये सर्कल हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास जो है वो एल्टीट्यूड इस फर्स्ट पॉइंट पर रख कर इसको क्रॉस टच करेगा, ठीक है। और फिर हमने इस आर्क को मिला देना है इस आर्क से, ये पर एल्टीट्यूड है, ठीक है। और हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं लाइन को। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। स्केल से हम मेजर करेंगे तो 6 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो है वो, अब हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो क्या होगा, ओ डी रेशो ओ ए, ठीक है। रेडियस हमारे पास 2 है, ओ डी हमारे पास जो है, ठीक है, क्या है, ओ डी का जो फुल डिस्टेंस है ये हमारे पास 6 है। और ओ ए जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। और ओ डी यानी ओ ए जो है वो हमारे पास हाफ डिस्टेंस 2 का था, और फुल डिस्टेंस ये हमारे पास 6 है ओ डी का। सेंटर पॉइंट को डी कह देते हैं। तो ओ डी यहाँ से डी का तक का डिस्टेंस 4 है, 4:2 हो जाएगा, 2:1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि रिक्वायर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, R = 2